हेलो दोस्तों, आप सभी को संतान सप्तमी की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत ज़्यादा शुभकामनाएं। ये व्रत बहुत ही लाभदायक और बहुत ही शुभ माना जाता है। संतान सप्तमी व्रत भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को मनाया जाता है। आमतौर पर यह त्यौहार राधाष्टमी से एक दिन पहले मनाया जाता है। अगर आप भी संतान की सुख की कामना के लिए यह व्रत रखते हैं तो आप बहुत ही भाग्यशाली हैं। इस व्रत में तो पूरा दिन व्रत रखा जाता है और शाम के समय व्रत कथा पढ़ते हैं और विवाहित महिलाएं सूर्योदय से पहले ही स्नान करके भगवान शिव व माता पार्वती का कुमकुम और अक्षत से पूजन करती हैं। संतान सप्तमी व्रत कथा पौराणिक कथा के अनुसार यह कथा श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को सुनाई थी। आपको बता दें कि यह कथा श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को सुनाई थी। उन्होंने बताया कि एक बार मथुरा में लोकमन ऋषि आए थे। देवकी और वासुदेव ने उनकी सेवा की। उनकी सेवा से ऋषि लोमेश बहुत प्रसन्न हुए। वह बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने देवकी और वासुदेव के दुख का कारण पूछा। उन्होंने उनके पुत्रों को अपना दुख का कारण बताया। इस पर ऋषि ने उनके कंस द्वारा मरे गए पुत्रों के शोक से उबरने का एक अच्छा उपाय बताया। उन्होंने कहा कि देवकी को संतान सप्तमी का व्रत रखना चाहिए। यह उन ऋषि ने देवकी मैया को बोला। एक बार श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को बताया कि किसी समय मथुरा में लोमश ऋषि आए थे। मेरे माता पिता देवकी और वासुदेव ने भक्तिपूर्वक उनकी सेवा की तो ऋषि ने उन्हें कंस द्वारा मारे गए पुत्रों के शोक से उबरने के लिए आदेश दिया। हे देवकी, कंस ने तुम्हारे सारे पुत्रों को पैदा होते ही मारकर तुम्हें पुत्र शोक दिया। इस दुख से मुक्ति के लिए तुम संतान सप्तमी का व्रत रखा करो। राजा नहुस की रानी चंद्रमुखी ने भी यह व्रत रखा था, तब उसके भी पुत्र नहीं मरे। यह व्रत तुम्हें भी पुत्र शोक से मुक्त करेगा। देवकी ने पूछा, हे देव, मुझे व्रत का पूरा विधि विधान बताने की कृपा करें ताकि मैं विधिपूर्वक व्रत संपन्न करूं। लोमश ऋषि ने उन्हें व्रत की पूजन विधि बताकर व्रत कथा भी बताई। नहुस अयोध्यापुरी का प्रतापी राजा था। उनकी पत्नी का नाम चंद्रमुखी था। उनके राज्य में ही विष्णुदत्त नाम का एक ब्राह्मण रहता था। उनकी पत्नी का नाम रूपवती था। रानी चंद्रमुखी तथा रूपवती में परस्पर घनिष्ठ प्रेम था। बहुत ज़्यादा एक दूसरे को प्रेम करती थी। एक दिन वे दोनों सरयू में स्नान करने गईं। वहाँ अन्य स्त्रियाँ भी स्नान कर रही थीं। उन ऋषि ने वहीं पार्वती शिव की प्रतिमा बनाकर विधिपूर्वक उनका पूजन किया। तब रानी चंद्रमुखी और रूपवती ने उन स्त्रियों से पूजन का नाम और उसका विधि पूछा। तब रानी ने चंद्रमुखी तथा रूपवती ने उन स्त्रियों के पूजन का नाम तथा विधि पूछा और उन स्त्रियों में से एक ने बताया कि हमने पार्वती सहित शिव की पूजा की है। भगवान शिव का डोरा बांधकर हमने संकल्प लिया है कि जब तक जीवित रहेंगी तब तक यह व्रत करेंगी। यह मुक्ताभरण व्रत सुख और संतान देने वाला है। उस व्रत की बात सुनकर उन दोनों सखियों ने भी जीवन पर्यंत इस व्रत को रखने का संकल्प करके शिव जी के नाम का डोरा बांध लिया। किंतु घर पहुंचने पर वे संकल्प भूल गईं। फलतः मृत्यु के पश्चात रानी वानरी और ब्राह्मणी मुर्गी की योनि में पैदा हुई, क्योंकि वह व्रत भूल गई थी। संकल्प के बाद अगर आप कोई भी व्रत भूल जाते हैं, संकल्प करने के बाद आप कोई भी चीज़ या कि कही गई बात भूल जाते हैं तो इससे आपको कहीं ना कहीं उसका परिणाम अवश्य मिलता है। कालांतर में दोनों पशु योनि छोड़कर पुनः मनुष्य योनि में आई। चंद्रमुखी मथुरा के राजा पृथ्वीराज की पत्नी बनी तथा रूपवती ने एक ब्राह्मण के घर जन्म लिया। इस जन्म में रानी का नाम जो था, क्योंकि उसने ब्राह्मण के घर में जन्म लिया तो रानी का नाम ईश्वरी और ब्राह्मणी का नाम भूषणा था। भूषणा का विवाह राजपुरोहित अग्निमुखी के साथ हुआ। इस जन्म में भी उन दोनों में बड़ा प्रेम था। देखिए, उस जन्म में भी प्रेम था, इस जन्म में भी प्रेम था। व्रत भूलने के कारण ही रानी इस जन्म में भी संतान सुख से वंचित रही। प्रौढ़ावस्था में उसने एक गूंगा तथा बहरा पुत्र जन्म दिया, मगर वह भी 9 वर्ष का होकर मर गया। भूषणा ने व्रत को याद रखा था, इसलिए उसने गर्भ से सुंदर और स्वस्थ 8 पुत्रों ने जन्म लिया। क्योंकि भूषणा को अपना संकल्प और व्रत दोनों याद था, अतः उसको बहुत अच्छी संतान प्राप्ति हुई। रानी ईश्वरी के पुत्र शोक की संवेदना के लिए एक दिन भूषणा उससे मिलने आई। उसे देखते ही रानी के मन में ढाह पैदा हुई। उसने भूषणा को विदा करके उसके पुत्रों को भोजन में बुलाया और भोजन में विष मिला दिया।
परंतु भूषणा के व्रत के प्रभाव से उसका बाल भी बांका न हुआ। इससे रानी को और भी अधिक क्रोध आया। उसने अपने नौकरों को आज्ञा दी कि भूषणा के पुत्रों को पूजा के बहाने यमुना के किनारे ले जाकर गहरे जल में धकेल दिया जाए। किंतु भगवान शिव और माता पार्वती की कृपा से भूषणा के बालक व्रत के प्रभाव से जीवित रह गए और परिणामतः रानी ने जल्लादों को बुलाकर आज्ञा दी कि ब्राह्मण बालकों को वध स्थल पर ले जाकर मार डालो। किंतु जल्लादों द्वारा बेहद प्रयास करने पर भी बालक न मरे, क्योंकि यह व्रत का प्रभाव था। यह समाचार सुनकर रानी को आश्चर्य हुआ। उसने भूषणा को बुलाकर सारी बातें बताई और फिर क्षमा याचना करके बोला कि किस कारण तुम्हारे बच्चे नहीं मरे। भूषणा बोली, क्या आपको पूर्व जन्म की बात स्मरण नहीं है? रानी ने आश्चर्य किया, नहीं, मुझे तो कुछ याद नहीं। तब उसने कहा, सुनो, पूर्व जन्म में तुम राजा नहुष की रानी थी और मैं तुम्हारी सखी। हम दोनों ने एक बार भगवान शिव का डोरा बांधकर संकल्प लिया था कि जीवन पर्यंत संतान सप्तमी का व्रत किया करेंगी, किंतु दुर्भाग्यवश हम भूल गए और व्रत की अवहेलना होने के कारण विभिन्न योनियों में जन्म लेती हुई अब फिर मनुष्य की योनि में जन्म प्राप्त हुआ है। अब मुझे उस व्रत की याद आ गई है, इसीलिए मैंने व्रत किया। उसी के प्रभाव से आप मेरे पुत्र को चाहकर भी नहीं मरवा सकी। तो उन्होंने यह बात सुनकर रानी ने ईश्वरी से भी विधिपूर्वक संतान सुख देने या मुक्ति भरण का व्रत रखा। मतलब उसने पूछा और उसने व्रत रखा। तब व्रत के प्रभाव से रानी पुनः गर्भवती हुई और उसने सुंदर बालक को जन्म दिया। उसी समय से पुत्र प्राप्ति और संतान की रक्षा हेतु यह व्रत प्रचलित हो गया। बहुत ही लाभदायक और शुभ व्रत होता है, जो आमतौर पर वैवाहिक स्त्रियां अपने संतान की सुख प्राप्ति के लिए रखती हैं। संतान सप्तमी पूजन विधि मैं आपको बताना चाहती हूँ, आप ज़रूर ध्यान दें। संतान सप्तमी के दिन माताएं सुबह स्नान आदि के पश्चात व्रत करने का संकल्प भगवान शिव और माँ पार्वती के सामने लें। पहले आपको संकल्प लेना है स्नान करने के पश्चात, फिर पूजा के लिए चौकी सजाएं, फिर शिव और पार्वती की मूर्ति रखने के पश्चात नारियल के पत्तों के साथ कलश स्थापित करें। इस दिन निराहार अवस्था में शुद्धता